ताली। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। और ठीक हो? शाबाश। ये क्या, मैं तो ऐसे करता हूँ उससे क्या ठीक रहता थोड़ा। ताली। क्लास में ताली बजाना अलाउ नहीं है ना पागल। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। वो अमेरिका में ये प्रचलन, वहां पे क्या है कि कोई नेता भी आता है, जैसे अपने मोदी जी आते हैं क्या, तो अपने मोदी जी आते हैं चुपचाप जाकर भाषण देते हैं, वहां पे वो ऐसे करते हैं पहले ऐसे। तो इसलिए मैंने सोचा तुम अमेरिका जैसे व्यवहार करो क्या पता। अच्छा, कल क्या पढ़ रहे थे बताओ? इंस्टीट्यूट वगैरह काफी सारे इंस्टीट्यूट तो पढ़ लिए थे, 8-10। अच्छा, 2 ही पढ़े थे? वो तो मुझे पता, मैंने ऐसे बोला। लेकिन अब स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी आप। इंस्टीट्यूट काफी सारे हैं, नहीं तो फिर मैं होमवर्क दे दूंगा कि घर पे लिख के ला। तो स्पीड मेंटेन कर लेंगे। गुड, बोलो IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, हसरगट्टा बेंगलोर। H हॉर्टिकल्चर, H हसरगट्टा। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल वाराणसी। नेक्स्ट लिखो आप लोग। इसमें से गिरा है, मेरे जेब में से थोड़ी गिरा है क्या? जेब में से गिरा? पता नहीं कहां से है। जेब में से तो क्या गिरा? जेब में से अपने से कुछ गिर ही नहीं सकता क्योंकि होता ही नहीं कुछ। अब लिखो इसमें CISH, इंस्टीट्यूट लिखना चालू करो। CISH, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। मैं इसकी हिंदी भी बोलूंगा इसलिए तुरंत लिखे, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे जो इंस्टीट्यूट जो भी लिखना है उसमें सब ट्रॉपिकली जगह आपको चेंज करना, बाकी सेम रहेंगे। ठीक है, हाँ आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो CITH। मुझे पता है तुम धीरे लिख पा रहे हो थोड़ा, तो पहला लिखना था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ठंडी जलवायु वाला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। ओके बेटा, ऑनलाइन ऑनलाइन में आज क्या बात है? गुड। सर काले दिख रहे हो, मेरे को मत देखो, लिखो तुम। मेरे को देखने देखो तो तुम, मैं काला दिख रहा हूँ धोला दिख रहा हूँ उससे क्या लेना देना। सच में ऐसा ही दिखता हूँ मैं। वो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे तो वो जो फिल्टर रहते हैं उधर नहीं। तो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, यानी कि केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ऐसे लिखो, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर JNK, जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर।
श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर पूरा सेम है, आपको खाली इसकी जगह एरिड लिखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर, आपका प्यारा राजस्थान। बीकानेर राजस्थान, ओके, बीकानेर राजस्थान। इसके अंडर में एक सेंटर आता है, वो गोधरा गुजरात में आता है। वहां से कोई वैरायटी निकलती है तो पहले गोमा या थार शब्द लगता है। कोई गोमा नाम की वैरायटी आ गई, कोई थार नाम की वैरायटी आ गई, इसका मतलब वो वहां से निकली हुई। अगर कोई भी किस्म गोमा ऐश्वर्या, गोमा कीर्ति वगैरह, या थार सेविका, थार प्रियंका, थार प्रिया, ऐसे कोई वैरायटी है तो इसका मतलब वो कहां से निकली हुई है? CIAH, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर राजस्थान। ओके, अब आप लोग इसके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आपको लिखने। यहां तक किसी के छूट रहा है क्या बेटा? हाथ खड़ा करो। हाँ, ये गोमा और थार नाम की किस्में निकलती है यहां से, गोमा और थार नाम की। इसका एक सेंटर है, उसको वो जो है आपका एक सेंटर है, इसका जो रीजनल स्टेशन है उसका एक्सपेरिमेंट स्टेशन। ऐसे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोधरा गुजरात है, वहां से निकलती है, लेकिन इंस्टीट्यूट मेन यही है। अगला संस्थान लिखो CIH। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। खाली इंग्लिश लिख लो इसकी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मेदजी फेमा, ऐसे लिखो मेदजी फेमा श्रीनगर। मेदजी फेमा श्रीनगर क्या? नागालैंड, ऐसे लिखो नागालैंड। हर चीजें कोई श्रीनगर में थोड़ी होती, श्रीनगर में तो माहौल ठीक। अब तो POK को भी भारत वाले कह रहे हैं कि अब ले लेंगे हम लोग। POK में आंदोलन हो रहा पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मतलब वहां पे लोग सुखी नहीं है पाकिस्तान की शासन व्यवस्था से। नागालैंड के आगे लिखा है मेदजी फेमा। नागालैंड एक राज्य है, ठीक है, अपने ही भारत का एक राज्य है। ये उधर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नागालैंड उधर है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आदि। जानते हो ना, भारत का नक्शा तो सबको आता होगा ना। गुड, तो ये था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगला संस्थान लिखने वाले हैं हम लोग बेटा, लिखो CPRI, तुरंत प्रभाव से लिखते हुए CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो या पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। यहां से आलू की किस्में निकलती है सब, और सब किस्मों को पहले कुफरी जरूर लगता है। लगभग 80 किस्में यहां से अब तक निकाली गई है, और लगभग सबके अंदर पहले लगता है कुफरी। जो कोई वैरायटी आ गई, कुफरी फला, कुफरी ढिंका, कुफरी धमाका, तो वो सारी वैरायटी किसकी होगी? आलू। तो कुफरी आते ही वैरायटी किसकी हो जाती है? आलू। ठीक है, ये संस्थान क्या आप लोग आराम से लिख पा रहे हो बेटा? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कुछ संस्थान और लिख रहा हूं, आप खाली अंग्रेजी में लिख लेना। वाह, लिखो CPCRI, CPCRI, CTCRI, CTCRI, CPCRI का मतलब लिखो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। खाली ओनली इंग्लिश में ही लिखना आपको, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट,
केसरगोड केरल, केसरगोड, केसरगोड केरल, केसरगोड केरल, ओके। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड प्लांटेशन क्रॉप कंप्राइजेस, तो प्लांटेशन क्रॉप में क्या होता है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूड कॉफी, समझते हो कॉफी, कॉफी है, टी है, कोकोनट है, केशू नट है, काजू, ठीक है। तो इस और भी है कोकोआ, जिससे चॉकलेट वगैरह बनती है। तो वो जो फसलें हैं इनको कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप, कॉफी, टी, कोकोनट, कोकोआ, ठीक है, और काजू आदि, ये प्लांटेशन क्रॉप है। जो नीचे कोष्टक में लिख लेना कि रोपण फसलें किसको कहते हैं, रोपण फसलें। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब होता है रोपण फसलें। ये आप लोग लिख पाए, नीचे कोष्टक में लिखना प्लांटेशन क्रॉप्स में चाय, कॉफी, काजू, नारियल, कोकोआ जिससे बनती है चौक। कोकोआ की खेती करते हैं लोग पहाड़ी क्षेत्र, कोको, महाराष्ट्र में भी कोकोआ की खेती होती है, बड़े बड़े फल लगते हैं मोटे मोटे। बताया था एक दिन फोटो कोकोआ, कब बताया था बताओ, जब ट्रेनिंग प्रोनिंग पढ़ रहा था, ट्रेनिंग प्रोनिंग पढ़ रहे थे, नहीं अमरूद पढ़ रहे थे तब बताया था। अमरूद चूंकि पढ़ नहीं रहे थे तुम्हारे बैच में तो नहीं बताया था तुम्हारे बैच में अमरूद नहीं पढ़ रहे थे तो नहीं बताया। तो कोकोआ की खेती होती है, ऐसे बड़े बड़े फल लगते हैं, उनके बीजों से बनती है चॉकलेट। चॉकलेट नहीं है पूरा मार्केट चॉकलेट का, वो कोकोआ वाला। ये फिर से गिर गया, ये किसी काम की वस्तु नहीं लग रही वो, नहीं वो तो चल जाता है मुझे पता है, वो तो पता नहीं क्या है, बाद में ले लेंगे, ठीक है। वो ये बॉयज ले लेंगे, लड़कियां चुरा लेगी इसको, हैं। लड़कियां आजकल चोर लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी। तो कल वो देख रहा था, वो दो लेडीज एक उसमें गई, वो सोने वाली दुकान नहीं होती सुनार की, उसमें क्या हुआ कि कुछ सोने का हार कुछ लेना था, तो 4-5 हार दिखाए, तो एक हार को देखने के पर्पज से यहाँ रखा, किसका था किसका था, इधर ले ले, ये ले, और चुप साड़ी में, फिर साड़ी से उठ कर वो देखा ना, कैमरे में आ रहा था मैसेज की, वो न्यूज में था कि देखते ही देखते, लड़के भी करते हैं चोरी, लेकिन लड़कियां भी कर लेती हैं। इन दोनों में, इन दोनों संस्थानों में खाली पी का और टी का फर्क, यहाँ पी है यहाँ टी है, बाकी सेम है पूरा। तो यहां लिखना है आपको ट्यूबर क्रॉप, लिखो सेम, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। टी से याद रखना है तिरुवनंतपुरम, जानते हो थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंत, हिंदी में भी लिख सकते हो थिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी केरला। हाँ, ये जो है इंग्लिश में इसलिए लिखा है, आपको याद रहेगा कि जिसमें टी आ रहा है वो तिरुवनंतपुरम में, तो टी वाला तिरुवनंतपुरम है। टी से ट्यूबर क्रॉप, टी से तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम बोलते हैं इसको, ये है केरल में। तो इंग्लिश में इसलिए लिखा कि टी से ट्यूबर क्रॉप और टी वाला तिरुवनंतपुरम, नहीं तो ये दोनों ऊपर नीचे होने के चांस। ट्यूबर क्रॉप में क्या क्या आता है, तो ट्यूबर क्रॉप में आने वाली फसलें हैं अरबी, मैं 2-3 लिख रहा हूं, अरबी, रतालू, जमीकंद, जमीकंद और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि वो कसावा, जानते हो कसावा, ये फसलें, ठीक है। तो अरबी, रतालू, जमीकंद, कसावा इत्यादि ये ट्यूबर क्रॉप में आते। अलग अलग प्रकार के रतालू होते हैं, ग्रेटर याम, व्हाइट याम, लेजर याम, एलिफेंट फूट याम जिसको जमीकंद कहते हैं, ये टेपियोका, कसावा जिसे साबुदाने बनते हैं, अरबी है, ये ट्यूबर क्रॉप्स। आलू एज वेल, आलू भी है, शकरकंद है, ये भी है उसमें। शकरकंद नाम की किस्में भी निकलती हैं यहाँ से। शकरकंद की जितनी भी श्री नाम की किस्में आती है, शकरकंद की किस्मों में क्या आता है, जैसे श्री नाम की जितनी भी किस्में हैं, जैसे जैसे श्री नंदिनी, श्री वरदानी, ये श्री नाम की जो किस्में आती है वो सभी इन फर्स्ट ट्यूबर क्रॉप की ही होगी। कभी तुक्का लगा दें, श्री नाम की किस्में यहां से निकल,
क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? नेक्स्ट, किसी के छूट रहा हो तो हाथ खड़ा कर दो। नेक्स्ट संस्थान का नाम लिखो बेटा, शाबाश, अच्छा लिख रहे हो, लिखो CAZRI, काजरी, लिखो काजरी। नेक्स्ट CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अरे हिंदी में लिख दो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। कम सुनता ये कम सुनता है, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं हिंदी में लिख दो, अगर नहीं लिख। तिरुवनंतपुरम राजधानी है, केरल की राजधानी, ठीक है। फिर लिखो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्र आपका प्यारा, अपना प्यारा जोधपुर, ओके, जोधपुर राजस्थान। 1959 में स्थापना है इसकी, 1959। राजस्थान के जिलों से तो थोड़ा अपनत्व की भावना आती। तो काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, ओके। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी। नेक्स्ट इज NBRI, अच्छा लिख रहे हो तुम, बेशक। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल, ऐसे लिखो, नेशनल बोटनिकल, BOTA, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। मैंने बोला नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितने हैं सर? अभी बस थोड़े बहुत और हैं। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ओके, गुड, अच्छा कर रहा हूं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। देखो अभी यहां एक शब्द लिख रहा हूं, अभी आपको लिखना नहीं है। देखो मैंने शब्द लिखा MAP, क्या लिखा? एक लाइन छोड़ के लिखना है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले लिखना नहीं इसको, मतलब एक लाइन छोड़ के बाद में लिखना, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दिख रहा है तुम्हें? मैंने लिखा मेडिसिनल, औषधीय, मेडिसिनल का मतलब औषधीय और सुगंधित पादप। MAP का मतलब क्या हुआ? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब लिखो पहला इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। डायरेक्टरेट की स्पेलिंग पहले मैं लिखूंगा फिर लिखना, ये बीच में मैंने MAP लिखा है, देखो MAP, तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, ठीक है। देखो डायरेक्टरेट, DIRE, डायरेक्टर लिख लो पहले तो। डायरेक्टर होता है डायरेक्टर, निदेशक। जैसे रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन? GL सर। वैसे ही डायरेक्टरेट, ये लो डायरेक्टरेट, इसका मतलब है निदेशालय। लिखो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। लिख लिया तुम लोग? हाँ लिखना, मैंने कहा ना ये लिखो। तुमने नहीं सुना था? सबने लिख लिया, देखो तुम दोनों के अलावा देख लो सब लिख रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। लिख पाओगे? डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। इनका मतलब होता है औषधि और सुगंधित पादप। औषधियां होती है और सुगंध वाले पौधे होते हैं, उनका सेंटर। हिंदी में लिखना चाहोगे तो भी हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेन है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च,
हिंदी इसकी होती है औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात। आपका आनंद भी जगह अच्छी है, आनंद गुजरात, आनंद गुजरात। मैंने बोली लाइन, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, ये पहले एनआरसी था, अब इसका नाम पिछले कुछ सालों से बदल गया है। क्या आप लोग लिख पा रहे हो? अगला संस्थान बोलूं, इसका बोला था औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। निदेशालय, निदेशक से बना निदेशालय। औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। ओके, आवाज नहीं? अब लिखो CIMAP, CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान, CIMAP। मैंने बोला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। जेल सर का पूरा नाम क्या है? जेल सर का GLN गिरधारी लाल, तो श्रीमान गिरधारी लाल कुमार। सही नहीं? भाई तुम्हारे गुरुजी है तो मेरे भी गुरुजी, आदर तो आदर से ही नाम लेना पड़ेगा, गिरधारी नाम। वैसे आप लोग नाम कुछ भी रख लो, गिरधारी या गिरधारी लिखते हैं पता नहीं, नाम को कैसा भी हो, नाम हमेशा आपके काम से बनता है। कितना भी गंदा नाम हो किसी आदमी का, मोदी कोई अच्छा नाम नहीं, इतना मुकेश अंबानी आज की तरह, गौतम अडानी कोई अच्छे नाम नहीं, लेकिन नाम उनके काम से जुड़े हुए, इसलिए नाम की वैल्यू। तुम्हारा कितना ही आप रख लो, नाम रखने से क्या होता है? अंधे का नाम नयन सुख, नाम तो लक्ष्मी, लेकिन गांव में गोबर लेती रहती इधर उधर। वो एक भजन में आता है, एक भजन में आता है कि अंधे का नाम नयन सुख, नाम तो लक्ष्मी लेकिन छाना बीनती है। छाना, छाना मतलब यू अंडरस्टैंड? छाना, गाय भैंस गोबर कर देती है, फिर वो गांव में लेडीज लोग इकट्ठे, हालांकि बुरा काम नहीं, वो तो काम तो करते हैं गांव में। क्या हंस ऐसे रहो जैसे तुम लोग यहाँ जाने के बाद वही काम करना, तुम सुपरवाइजर बन गए तो भी यही काम करते हैं, तो उसमें क्या बुराई? तो गाय भैंसे तो सभी चराते, मैं भी चराता था गाय भैंस, तो आज जरूरत आज ही चरा लें भाई। भैंस चराना तो किसान काश्तकार वर्ग का काम क्या है? हमें काम और सही सुकून, जो आनंद है ना, आप भैंस चराने जाओ और वो आनंद तुम्हें दुनिया के और किसी काम में मिले तो बता दें, नहीं मिल सकता। आपके गांव के काकड़ में या जंगल में आप आपके गाय भैंस को लेकर जाओ, गायें चल रही इधर उधर, तुम आराम से दोस्तों के साथ खेल रहे हो, आनंद की बात। और तुम दोस्तों के साथ खेल ही रहे हो, गाय भैंस कहीं और निकल गई, घर वाले तुम्हारे साथ खेल रहे हैं डंडे लेक, ऐसा भी होता है कई बार, नहीं होता? हाँ, चलो आगे बढ़ो, लिखो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इंस्टीट्यूट लिखो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आराम से लिखो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, इसकी खाली हिंदी नहीं लिखनी, इंग्लिश ही लिखनी है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है। दो संस्थान मसाले से रिगार्डिंग है, वो आपको लिखने। मसाले, मसाले को हम लोग बोलते हैं स्पाइस या स्पाइसेस। मसाले को क्या बोलेंगे अपन? स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाला, ओके। तो बात यूं है कि
मसाले एक लाइन छोड़ देना, ये लिखा आप लोगों ने, उसके बाद एक लाइन छोड़ना और उसके बाद लिखो IISR, लिखो IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। फोन को 100% चार्ज करके फिर जाता हूं सर मैं तो भैंस चराने। हाँ तो अभी फोन आ गया, नहीं तो फोन नहीं था ना तब ज्यादा मजे थे। फोन तो क्या, फोन तो वहां चलाओ घर चलाओ, फिर क्या है कि तुम भैंस चराने गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। लिखना है बेटा, लिखना, तुम बातों में उलझ जाते हो कई बार। हाँ लिखना है उसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट केरल। ऐसे लिखो कालीकट, जैसे कोई काला होता है उसको कहते हैं काला कट, कोई काली होती है उसको कहते हैं काली कट, जो बहुत ज्यादा काला होता है उसको काला कट, चाहे कोई सब कलर है ये, तो ये जगह का नाम है कालीकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, केरल में है और इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा कालीकट के तट पे आके धमका पैलेस, केरल में जगह है कालीकट। नेक्स्ट लिखो NRCSS, NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर NRCSS। ऊपर वाला लिख लिया था, ऊपर वाला किसी के छोटा हाथ खड़ा करो, गुड। लिखो NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, बीजीय मसाला। सीड स्पाइसेस को बोलते हैं बीजीय मसाला, सीड स्पाइसेस। मैंने बोला नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, राष्ट्रीय बीजीय मसाला। मैंने बोला नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, हाँ, क्या राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तबीजी डुमाडा अजमेर। ये आपके अजमेर के केंद्र है, तुम्हारे में से बहुत सारे हैं अजमेर के यहाँ स्टूडेंट। तमीजी डुमाडा अजमेर, वहीं पे गांव है डुमाडा, तो कभी कभी ऑप्शन में डुमाडा भी आ जाता है, तो ये अजमेर, तो तबीजी डुमाडा अजमेर। ओके, गांव है, रोड पे ही है। कौन कौन जानता है तबीजी वाला सेंटर? अजमेर के हो तुम लोग? तो गए हुए हो वहां? गए हो? क्यों वहां, क्यों कोई टूर में गए? अरे वहां हर किसी को जाने थोड़ी देते होंगे, जाने देते हैं? ये वहीं पे अजमेर होता है ना, अजमेर, ये आपका अजमेर जिला अपने राजस्थान के केंद्र में हृदय। यहां से आप ब्यावर की साइड निकलो, ब्यावर रोड, तो ब्यावर रोड में फिर आगे चलते जाओ 7-1 किलोमीटर, तो यहाँ इस राइट साइड में बना हुआ, बहुत अच्छा है वो, सराधना गांव से पहले है वो। यहां तक डन सबके? अब आप लोग एक लाइन छोड़ो, आगे लिखो NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। NHB संस्थान लिखना है, NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अच्छा लिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये आपका है गुरुग्राम या गुड़गांव? गुरुग्राम आपका है हरियाणा, HR, हरियाणा में HR लिखा मैंने, हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव, 1984 में स्थापना इसकी, 1984, 1984 का मतलब होता है
1984, 1984, ठीक है, 1984, 1984, ये सभी तारीखों का कोई न कोई हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। वो घटना कब हुई थी? भोपाल के अंदर गैस ट्रेजेडी वाली 84 में थोड़ी हुई थी, 1984 में हुई थी। 94 में नहीं है, 84 है क्या? तो वो भोपाल के अंदर जो मिथाइल आइसोसाइनेट कुछ गैस थी एक, वहां पे दवाई बनती थी, सेविन एल्ड्रीन ऐसे कुछ। कितने लोग मर गए थे, हजारों की संख्या में गैस लीक होने से लोग मर गए थे। वो भोपाल ट्रेजेडी के नाम से फेमस, भोपाल मध्य प्रदेश। अब एक आगे लिखना, अब एक स्कीम लिखनी, योजना। अब एक योजना लिखनी है। ये तो संस्थान था, संस्थान की तो जगह होती, योजना तो देश भर में चलती है भारत सरकार की। लिखो NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ऐसे लिखो बेटा, शाबाश, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इस स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, MISSION, मिशन, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। तो आज पूरे हिंदुस्तान में आप हॉर्टिकल्चर का जो लेवल बना है किसानों के बीच, उसका योगदान जाता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। भारत सरकार की योजना थी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये संचालित NHM। लगभग भारत के कई राज्यों में चली थी योजना, लगभग अभी भी चल रही है, लेकिन अभी ये एक स्कीम में मर्ज हो गई। 2014-15 में इस योजना को कर दिया है मर्ज का मतलब उसके अंदर इसको मिक्स कर दिया। उस योजना का नाम है MIDH। अगली योजना लिखो MIDH, इसी में लिखो आगे MIDH। लिखना है MIDH, ये भी स्कीम है। MIDH चालू हुई थी 2014-15 में। अलग अलग किताब, 12वीं किताब में तो 2016 दे रखा है, लेकिन वो उन्हीं दे रखा है उसमें गलती से। 2014-15 में ये स्कीम MIDH स्टार्ट हुआ था भारत सरकार की तरफ से। इसके अंदर कई सारी योजनाओं को मर्ज कर दिया। पहले क्या अलग अलग चलती थी, NHM अलग, नेशनल बंबू मिशन था बांस वाला, वो अलग, CIH अलग, ऐसे अलग अलग था। सबको एक करके अब क्या बन गया, MIDH। हालांकि ये आ जाएगा NHM, तो आपको करना तो क्या है, यही करना, लेकिन अब ये इसके अंडर में आता है कुल मिलाकर। इसकी फुल फॉर्म लिखो, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये MIDH है, ये स्टार्ट हुआ था 2014-15 के अंदर। इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो अब जैसे गाइडलाइन आती है, जैसे तुम सुपरवाइजर बन गए, हालांकि सुपरवाइजर वालों को गाइडलाइन की जरूरत पड़ती तो है, लेकिन वाह उच्च अधिकारी होते तो दिक्कत नहीं आती। तो गाइडलाइन में फिर क्या आता है, MIDH NHM ऐसे आती है आज की जो गाइडलाइन के ऊपर आती है। जब भारत सरकार या राज्य सरकार है तो MIDH आगे लिखा था NHM, मतलब ये NHM उसके अंदर मर्ज हो गई, सही नहीं। तो हॉर्टिकल्चर में, अब हॉर्टिकल्चर के बारे में मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। लिख लिया था क्या सबने, किसका छोटा? जैसे आपका जो राजस्थान है, सुनो बेटा, ये जैसे राजस्थान में तुम रहते हो, अपने यहाँ अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग है, राज्य सरकार के विभाग अलग अलग मंत्री बना रखे। तो उसमें मंत्री अब कैसे बना रखे, क्या बना रखे, उसको छोड़े अपने। तो अब राजस्थान में एक तो कृषि विभाग है और एक उद्यान विभाग है, 2 विभाग है, कृषि विभाग और उद्यान, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर। हालांकि नोडल डिपार्टमेंट कृषि है, इन दोनों में कोई अलग से भर्ती नहीं होती। अभी जैसे तुम्हारे सुपरवाइजर लग रहे हैं ना, 1100 सुपरवाइजर लगेंगे, तो 1100 सुपरवाइजर की काउंसलिंग करना, ये वो, इन पोस्टिंग देना, सारा काम कौन करेगा, कृषि विभाग करेगा। उसमें से कुछ कर्मचारियों को किधर भेज देगा, उद्यान में,
तो बस कुछ सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर में काम करेंगे और कुछ इधर काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर वाले इधर आ सकते हैं, इधर वाले उधर, उधर ट्रांसफर भी हो सकता है बाद में वापस, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन काम दोनों है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, मतलब काम अलग, बजट अलग, मंत्री तो एक ही बना रखा है। लेकिन जैसे कभी कभी आयुक्त होता है ना, मैं अभी बोला निदेशालय, निदेशक, तो कृषि एवं उद्यानिकी निदेशालय में कभी कभी इसका अलग बना देते हैं, कभी इसका, कभी दोनों का मिक्स बना देते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास में अगर आप जैसे जिले में हो तो जिला स्तर जो है हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर के पास में जो रूटीन के काम है उसके अलावा मेन काम वाली योजनाएं हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम का नोडल डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है गाइस? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, ये 3 स्कीम पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है। चूंकि अपन पढ़ रहे हैं इसलिए बात। अब हॉर्टिकल्चर में आता क्या क्या है, कोई भी आदमी, कौन सा किसान हॉर्टिकल्चर वाला ही पास में जिसको पोली हाउस लगाना है, ग्रीन हाउस लगाना है, नेट हाउस लगाना है, पेक हाउस बनाना है, मल्चिंग लगानी है, लो टनल टेक्निक है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, बगीचा लगाना है, इस तरीके के हॉर्टिकल्चर में जितने भी एडवांस काम होते हैं वो एनएचएम में आएंगे। नहीं कि सर सौर ऊर्जा लगानी है, तो सौर ऊर्जा भी हॉर्टिकल्चर वाला लगाता है। योजना का नाम है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना में कई सारे बातें हैं, शॉर्टकट में 2019 में स्टार्ट हुई। इसका साल अभी लिखना नहीं है। यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कि सर हमको तो ड्रिप लगानी है, हमको तो फव्वारे लगाने हैं या फार्म पॉन्ड खुदवाना वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समझ गए तुम लोग? तो ये सारा का सारा जो हाईटेक काम है वो सारा हॉर्टिकल्चर। कृषि विभाग थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, थोड़ा ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट, परंपरागत रूढ़िवादी डिपार्टमेंट। गेहूं है तो गेहूं के किस्में है। ये हॉर्टिकल्चर वालों के पास आप जाओगे ना तो आपको सब हाईटेक दुनिया से जुड़ी हुई चीजें, सब नई खेती सारी आपको हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर वालों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, गेहूं का खेत, बाजरे का खेत, ज्वार का खेत, ये ले। वो हॉर्टिकल्चर वालों के पास जाओ, फूलों का बगीचा दिखाएंगे, सब्जियों का पॉली हाउस दिखाएंगे, अलग अलग बगीचे दिखाएंगे, फलों की खेती दिखाएंगे, फूलों की खेती दिखाएंगे, कहीं मल्चिंग दिखाएंगे, कहीं लोटन स्प्रिंकलर ड्रिप भी दिखाने का है, फव्वारे चल रहे हैं अलग अलग प्रकार, सौर ऊर्जा दिखाने का। तो हॉर्टिकल्चर वालों के पास दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको देख करके इम्प्रेस। तो घूमने की कोई मंत्री आ रहा, फलाना टिंका धमाका आ रहा है, तो कृषि वाला फोन कर, यार भाई वो मंत्री उसको कुछ दिखाना है, तो कुछ बगीचे हम फिक्स रखते हैं पहले से कि कोई आ जाए ऐसे उछल को तो उसको अच्छे अच्छे बगीचे छान के रखो, ये दिखाओ कम से कम, सही नहीं? तो ये है। तो पेज कॉपी में ऊपर ही ऊपर, जिनके जगह नहीं बची हो तो मजे करो, जिनके जगह बच रखी वो लिखो, जिनके ऊपर ही ऊपर पेज में जगह बची वो ये योजना लिखो, पीएम कुसुम, इसके पूरा नाम बता रहा हूं, पीएम कुसुम लिखना है, पीएम कुसुम। कोई बात, जिसने लिख रखा कोई बात नहीं, जिनने नहीं लिखा उनकी बात हो। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, और फिर याद रखना कि सौर ऊर्जा इससे संबंधित, सौर ऊर्जा लगती है इसमें। इसमें ये बहुत बड़ी स्कीम है। ये तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सौर ऊर्जा से संबंधित। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सौर ऊर्जा लिख लेना इसके आगे कि ये सोलर एनर्जी से संबंधित है और 2019 में इसकी हुई थी शुरुआत, 2019 सौर ऊर्जा से संबंधित है। सौर ऊर्जा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019, डन। ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। अब एक लाइन छोड़ करके आगे के संस्थान लिखना शुरू करो, एक लाइन छोड़ दो एंड नेक्स्ट, डन। एक लाइन छोड़ करके आगे लिखो। ऐसा था स्टूडेंट्स। अब अगला है, लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बना। मेरे हिसाब से अब तुम खाली हिंदी हिंदी लिख लो रे, हैं? अब 4-5 ऐसे जिनकी हिंदी हिंदी लिख लो। देखो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल, एक पहले वाला लिखा रहा हूं ना, पहले वाला, उसका हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख लो।
फिर आगे 4 इंस्टीट्यूट सेम इसी पैटर्न पे है। जैसे बी का मतलब बनाना है, जी का मतलब ग्रेप है, पी का मतलब पॉमग्रेनेट है, एल का मतलब लीची, तो वो बाकी पूरा सेम है। तो फिर हिंदी हिंदी लिख लेना, लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। इसका मतलब था राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली, 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 तमिलनाडु। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट अगला लिखो आराम से, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, शॉर्टकट में लिख लेना आपको, ठीक है, एनआरसी फॉर ग्रेप्स, ऐसे लिख लो एनआरसी फॉर ग्रेप्स। सेम पूरी वही लाइन रहेगी, खाली जहां केला लिखा उसकी जगह आपको अनार लिखना, नहीं अंगूर लिखना। तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र। तो पुणे में है, आगे लिखना एम एच, एम एच बोले तो महाराष्ट्र, एम एच महाराष्ट्र, आर जे राजस्थान, ऐसे, ठीक है। अच्छा लिख रहा हूं, राष्ट्रीय मैंने बोला था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पॉमग्रेनेट, ऐसे लिखो पॉमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पॉमग्रेनेट, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, शोलापुर महाराष्ट्र। ये भी है सोलापुर में, शोलापुर महाराष्ट्र। सेम रहेगा, ऊपर लिखा वैसे ही, खाली अंगूर की जगह अनार लिख देना, है महाराष्ट्र में। स्थापना इसकी 2005 है, 2005, ओके, 2005 का मतलब 2005, ओके। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पॉमग्रेनेट। सर बेस्ट पोस्टिंग कहां लेनी चाहिए, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में? वो तो डिपेंड करेगा उस समय तुम्हारी रैंक के हिसाब से। ये क्वेश्चन लड़कियों को पूछना चाहिए क्योंकि उनके पास में ऑप्शन रहेगा, लड़कों की तो हालत खराब। कहीं भी होता है ना, कभी जैसे बारात जाती है, बारात नहीं बारात जाती है, तो जो विशेष आदमी होते हैं उसको तो अच्छी खासी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। जो अपने जैसे कचरे बसता है उसको ले ला, किसान गाड़ी ला, ट्रक ला, ट्रैक्टर में भर दो, जाएंगे जिम आएंगे, और क्या है, सही नहीं? सेम टू सेम बॉयज की हालत ऐसी। लड़कियों को प्रायोरिटीज, लड़कियों की काउंसलिंग पहले होती है, इसलिए लड़कियों को मनचाहा स्थान मिलने के चांस रहते हैं, वो भी रैंक के अनुसार। जिनकी रैंक अच्छी है गर्ल्स की, उनको पहले मिलती, पहले लेने का अवसर मिलता है। ले कहां लेना बता, तुम्हारा जब नंबर आएगा तब तो लड़कियों ने सब जगह ले ली होगी, तुम्हारे गांव वाली, तुम्हारे इधर उधर आसपास वाली, सिटी के आसपास वाली सब ले लेती लड़कियां, और तुम्हारे हर जिले में जो पास पास में होती है, जिले के आसपास, वो ले लेती। फिर आती है अच्छी रैंक वालों की बारी। लड़कियां जैसे माना कि 1100 में से 500 लड़कियां, 400 लड़कियां तो लगेगी कम से कम। अब 400 गर्ल्स कम से कम लगेगी 1100 में, तो 500 भी मान लो, 500 भी लग सकती। अब 500 लड़कियां लगेगी तो उनकी काउंसलिंग पहले होगी, तो वो 500 पोस्ट खाली रहेगी, वो तो वो ले लेगी। उसके बाद आएगा जिस लड़के की फर्स्ट रैंक है उसका। उसके अलावा पहले जैसे लड़कियों में क्या एकल महिला है, फिर आता है विकलांगों को और पहले प्रायोरिटी, कोई विकलांग है तो उसको पहले, फिर लड़कियां हैं, फिर होता है शादीशुदा विधवा परित्यक्ता, कोई विधवा है परित्यक्ता ऐसे कुछ है तो वो वाला। इसके अलावा फिर पति पत्नी प्रकरण, पति पत्नी प्रकरण का मतलब होता है जैसे पति नौकरी में है, लुगाई भी नौकरी लग गई तो सरकार नियम दे देगी, वाह लोग लुगाई पास में रहने की कोशिश करो, वो भी कब, जब खाली रहे सीट तो उनको पहले मिलता है मौका। फिर आता है जिसकी पूरे राजस्थान में कृषि वृक्ष में रैंक फर्स्ट,
तो वो हमारी जब काउंसलिंग हुई तब मैटर हुआ था। हम जब काउंसलिंग सुपरवाइजर कर रहे थे तो हमारा कोई हरेंद्र करके लड़का था, नहीं डबल एओ की हमारी काउंसलिंग चल रही थी जयपुर। तो वो लड़का जिसकी मेरी 27 थी, उसकी फर्स्ट रैंक थी, वो ऊपर बैठा हुआ, सर मेरी फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट, मेरे को कोई पूछो तो सही क्या लेना चाहता हूँ। पहले लड़कियों ने ले ली सब जगह जो फेवरेट, फिर कुछ खाली नहीं बचा, फिर उसकी खुद की 300 किलोमीटर दूर, तो फर्स्ट रैंक वाले की 300। तो लड़कों की हालत तो वही है जो ट्रक में बैठा था, मैंने बोला वो स्थिति है। एक इंस्टीट्यूट और लिखो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। और जिसको वास्तव में लड़कियों को चाहिए पास में, तो लड़कियों को तो क्या है कि वो रैंक से डिपेंड करती है, लेकिन जो लड़कियां अलग अलग जिले की होती है तो वहां मिल भी जाता है। लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर बिहार। ऐसे लिखो मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार में चुनाव का मामला जोरों शोरों से चल रहा है, माहौल एकदम। वो एक लड़की ना मैथिली ठाकुर, एक वो भजन गाती रहती है छोटी सी लड़की, उसको दरभंगा बिहार से टिकट मिल सकता है बीजेपी की तरफ से। वो लड़की नहीं है जो वो भजन गाती है, मोदी जी के साथ में उसने वो भजन गाया था। हाँ, तो ऐसे लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ये राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार। ये संस्थान आपको कल याद होना चाहिए। एक और लिखो इसके नीचे, ऊपर ही ऊपर कॉपी में कहीं पर भी लिखो हॉर्टिकल्चर ईयर 2012। ऐसे लिखो हॉर्टिकल्चर, ये राष्ट्रीय लेवल का, भारत की बात। उद्यानिकी या बागवानी वर्ष 2012 को घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो खाली खाली भारत की बात हो रही है, यहाँ विश्व की बात नहीं हो रही। तो ऐसे लिखो नेशनल, या फिर सीधा लिख लो हॉर्टिकल्चर ईयर, हॉर्टिकल्चर ईयर। नौकरी लगने के बाद में भी तो कई बाजे बजते हैं, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। कई चीजें होती रहती है सुपरवाइजर बनने के बाद भी। काउंसलिंग का बताया मैंने अभी तो आपको। इसके बाद तारीख बताओ पहले तुम लोग। 07 10 और 2015 है। हाँ 25 मतलब वो उसके अंदर क्या पता चुंबक हो, वो मैंने कहा ना कोई ले लेगा यहाँ से। अच्छा तुमने लिया, ठीक है, तुम तो कोई बात। हाँ ये चुंबक थी मेन, तो ये चीज गिर गई है इसमें से। ये चुंबक होती है ना तभी ये चिपकता है। ओके एवरीबॉडी, कल संस्थान कुछ पढ़ के आओगे, पढ़ा करो, अच्छी रैंक लाने के लिए पढ़ो, क्योंकि वो उसका फर्क पड़ता है। उससे क्या काउंसलिंग में हो सकता है कि तुम्हारे गांव के आसपास की पोस्टिंग मिल जाए, हैं?